जुला है, तू आग में हाथ डाल रहा है। कैसे मुल्ला साहब? बता, तू कौन मजहब मानता है? तुम भूले हुए हो। अगर भगवान ने तुम्हें अलग अलग सचमुच बनाया होता, हिंदू और मुसलमान को जन्म से अलग किया होता, तो मैं झूठा। बताओ, दुई जगदीश कहां ते आए, कहू कोने भरमाया, अल्लाह राम करीम केशव हरि, हजरत नाम धराया। गहना एक कनकते गहना, तामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर घाते, एक निवाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, कोई हिंदू कोई तुर्क कहावे, एक जमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े व कुतबा, वे मौलाना वे पांडे, बिगत बिगत के नाम धरायो, एक माटी के भांडे। कह कबीर त दोनों भूले, रामहू किनहू ना पाया, वे खसिया वे गाय कटावे, वादे जन्म गवाया। कहत कबीर सुना है साथ। अगर कबीर आज जीवित होते, सौभाग्य से या संभवतः दुर्भाग्य से, तो अनेक जेलों में सड़ रहे होते। क्योंकि कबीर ने जिस तरह के सवाल उठाए, जिस तरह की गहरी चोट की, वो चोट आज तो किसी भी 10-12 लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं और पुलिस कार्रवाई शुरू हो जाती है। कुमार जी का गाया हुआ बहुत अप्रतिम भजन है जो कबीर की बाणी है। निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा, मूल कमल दृढ़ आसन बांधू जी, उलट पवन चढ़ाऊंगा। निर्भय निर्गुण, तो निर्भय होकर निर्गुण की उपासना, निर्भय होकर, क्योंकि वो पहली शर्त है कबीर की कि निर्भय होना चाहिए। यदि आप डर गए तो कबीर को नहीं समझ पाएंगे। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, कबीर ने धर्म और उसके कर्मकांड का विरोध तो किया, लेकिन भक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ा। कबीर ने मानवीय प्रेम और ईश्वर में गहरी आस्था दिखाई। इस तरह से कबीर भारत में धर्मनिरपेक्षता के पहले पैरोकार बने। उन्होंने कहा, हिंदू मुसलमान नहीं, मानवीय प्रेम सबसे ऊपर है। मैं तो तेरे पास में, मैं तो सांसों की सांस में, तू मुझे कहां खोज रहा है बंदे। तो ये अपने आप में न सिर्फ कविता में क्रांति है, ये तो अध्यात्म में क्रांति है। और इन दोनों में एक तरह का जनतांत्रिकीकरण है कि हर व्यक्ति को ईश्वर तक पहुंचने का अधिकार है, और उसको ईश्वर तक जाने के लिए किसी ब्राह्मण का और किसी अनुष्ठान का और किसी यज्ञ का और वेद पुराण का और पुराण किताब का, इसका सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं। मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। 10-11 साल के फैमिली में अपहीवल हो रहा था, पेरेंट्स के का सेपरेशन चल रहा था, कुछ तकलीफ़ें थी, कुछ मूवमेंट चल रहे थे, जो भी है। मेरी जो गवर्नेंस थी वो नेपाल की थी,
आया, मेरे को संभालती थी वो। तो एक दिन सुना मैंने, कोई आ रहा था कोई, तो मैं जाके उससे पूछा कि दुख में सुमिरन सब करें, तो सुमिरन का क्या मतलब होता है? तो उसने बताया, अपने गले से माला निकाली, छोटे छोटे रुद्राक्ष जैसे माला थे। कहने लगी, ये जो है माला, इसमें भगवान का नाम होता है, एक दफा बोलो भगवान भगवान का नाम। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। आई अंडरस्टूड दैट। मैं बड़ी तकलीफ से उस वक्त निकल रहा था और मैं बहुत छोटा था, 10-11 साल की उम्र, मगर मैं समझ रहा था कि मैं अकेला हूँ और ये मुझे खुद बर्दाश्त करना है। उस वक्त मैं उनको डिस्कवर किया। सुख में जो सुमिरन करे तो दुख काहे को। स्पेसिफिकली इसलिए मुझे कबीर बहुत पसंद है क्योंकि ये इस तरह जब मैं पढ़ता हूँ ऐसा लगता है जैसे कोई मुझसे आम इंसान के जैसे बात कर रहा हो, जैसे नॉर्मल, बिल्कुल जैसे हमारी आपकी बोली होती है। इनके लिखने की तरफ जो मेरा जो पुल है वो है इनकी सिंप्लिसिटी। जो मेरे जैसा बेहद सिंपल इंसान, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान, उसको भी समझ में आए और इधर जाके उसकी एक असर हो। पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष वन राय, अब के पतझड़ ना मिले, दूर पड़ेंगे जाए। वृक्ष बोला पत्ते से, सुन पत्ते मेरे भाई, यही जगत की रीत है, एक आए एक जाए। कबीर ने जो देखा उसे दो टूक शब्दों में कह दिया, जो समझा उसे समझा दिया। कलापिनी कोमकली मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित कुमार गंधर्व की बेटी हैं। उन्होंने कबीर के निर्गुण भजन को नई ऊंचाई दी। युगन युगन हम योगी, आवे ना जाए मिटे ना कबहू, सबद अनाहत भोगी। युगन युगन हम योगी, ये क्या है? सबद अनाहत भोगी, युगों युगों से मैं योगी भी हूँ। आवे ना जाए मिटे ना कबहू, मुझे कोई मिटा नहीं सकता, मैं कभी आता नहीं कभी जाता नहीं। ये क्या है? गीता ही तो है। सबद अनाहत भोगी, मैं ही हूँ जिसने सब कुछ भोग भी लिया है। युगन युगन हम शून्य गढ़ शहर, शहर घर बस्ती, कौन सूता कौन जागे, कौन सूता कौन जागे। लाल हमरे हम लालन के, लाल हमरे हम लालन के, तन सोता ब्रह्म जागे। शून्य गढ़ शहर, शून्य गढ़ शहर, शून्य गढ़ शहर। कबीर साधुओं की संगत में तो रहे, लेकिन घर त्याग कर साधु बन गए, ऐसा ज्यादातर लोग नहीं मानते हैं। कबीर पंथियों की एक धारा उन्हें गृहस्थ मानती है। कहीं कहीं यह जिक्र आता है कि उनकी पत्नियां थीं, लोई और रामजनिया। लेकिन ज्यादातर जानकार मानते हैं कि लोई और रामजनिया एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं, और कबीर ने अपनी रचनाओं में पत्नी को अलग अलग नाम से संबोधित किया है। उनके दोहों में वैसे ये लगता है कि कबीर की जिंदगी गरीबी में गुजरी। कबीर ने अपनी गरीबी के बारे में कहा है, जद का भाई जन्मिया कभी न पाया सुख, डाली डाली मैं फिरूं पाते पाते दुख। कबीर पंथ की एक धारा परिवार और उनके बच्चों जैसी बातों को बिल्कुल नहीं मानते। कबीर साहब का कोई शादीशुदा नहीं थे। वो कमाल और कमाली जो है वो तो सिकंदर लोदी ने जब परीक्षा ली कबीर साहब के, तुम खुदा को नहीं मानते तो क्या तुम खुदा से बड़े हो, हैं? तब उन्होंने 52 परीक्षा ली उनकी, अपने सैनिकों को, अपने पीरों को आदेश दे करके उनको 52 प्रकार की परीक्षा ली। उन परीक्षाओं में ये कमाल और कमाली का भी जन्म होता है।
कबीर की घुमक्कड़ी की वैसे बहुत चर्चा है। कहा जाता है कि कबीर ने लंबी लंबी यात्राएं की। आईना अकबरी के अनुसार कबीर देश भर में खूब घूमे और कुछ दिन वो जगन्नाथपुरी में भी रहे। कबीर को दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के काल का माना जाता है। कहा जाता है कि सिकंदर लोदी तक को कबीर की शिकायत की गई। जीएच वेस्टकॉट ने अपनी जानी मानी किताब कबीर एंड कबीर पंथ में लिखा है कि कबीर को उनकी साफ गोई ने उनके लिए चारों तरफ दुश्मन खड़े कर दिए। भारतवर्ष में आगे देखेंगे। बादशाह सलामत है, रहम दिल है बादशाह। बादशाह को सलाम करो, माफ कर देंगे तुझे। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर ना जाने सो काफिर बेपीर। भारतवर्ष, भारतवर्ष, महानायकों की गौरव गाथा अनुपम खेर के साथ। कबीरपंथी मान्यताओं के अनुसार शेख तकी थे जिन्होंने कबीर के खिलाफ मुसलमानों की भावनाओं को स्वर दिया। उस समय के जाने माने मौलवी शेख तकी ने सिकंदर लोदी के सामने ईश निंदा के आरोप में कबीर को सजाए मौत देने को कहा। बादशाह ने फरमान निकाला। कबीर को दरबार में सुबह बुलाया गया था, पर वो शाम होने को आई तो दरबार में पहुंचे। काशी के कबीर चौरा मठ से प्रकाशित किताब कबीर जीवन कथा के मुताबिक दरबार में जाने के लिए कबीर ने गले में तुलसी की माला पहनी, माथे पर चंदन लगाया और सिर पर पगड़ी बांधकर उस पर मोर पंख की कलगी खोसी। जबकि ऐसा वेश कबीर कभी नहीं बनाते थे। कबीर के सामने दिल्ली का सुल्तान था। कबीर निर्भय निडर उसके सामने खड़े थे। बादशाह सलामत है, रहम दिल है बादशाह। बादशाह को सलाम करो, माफ कर देंगे तुझे। काफिर, बादशाह को सलाम क्यों नहीं करता? जो दूसरों का दुख दर्द जानते हैं वे ही सच्चे पीर होते हैं, बाकी सब काफिर। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर ना जाने सो काफिर बेपीर। रुको, हमने तुम्हें सुबह बुलवाया था और तुम शाम तक आए हो। क्यों? मैंने एक नजारा देखा, उसी को देखने में अटक गया। ऐसा कौन सा नजारा हो सकता है जो सुल्तान की हुक्मउदुली करने को मजबूर करे? मैंने सुई की नोक से भी बारीक छेद से एक कारवां गुजरता हुआ देखा। तुमने सुई की नोक से भी बारीक छेद से एक कारवां गुजरता देखा? झूठे हो तुम। ऐ सुल्तान, स्वर्ग और नरक के बीच बड़ा अंतर है। सूरज और चांद के बीच के अंतरिक्ष में अनगिनत हाथी और ऊंट समाये हैं, जो कि आंख की पुतली की नोक से देखे जा सकते हैं, और ये नोक सुई की नोक से भी बारीक है। इस कहानी के मुताबिक कबीर के इस जवाब से बादशाह बहुत खुश हुआ और उन्हें छोड़ दिया गया। जबकि दूसरी प्रचलित कहानियों के मुताबिक बादशाह ने उन्हें बहुत सी यातनाएं दी। ले जाओ इसे। लेकिन जब वो अपनी तमाम कोशिशों में असफल रहा, तब सुल्तान सिकंदर लोदी को अपनी भूल का अंदाजा हुआ। इसके बाद भी कबीर के खिलाफ साजिश चलती रही। कबीर की जिंदगी जितनी अब तक हमने देखी, उससे कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। भारतवर्ष में जो दबे कुचले थे, दलित थे, उनके लिए आवाज देने वाले वो पहले व्यक्ति लगते हैं। वो जाति धर्म को तोड़कर समाज सुधार की बात आज से 600 साल पहले कर रहे थे। तुम कत ब्राह्मण, हम कत शुद्ध, हम कत लोहू, तुम कत दूध। गरीब चाहे वो किसी भी धर्म का हो,
ईश्वर प्रेम का बराबर का अधिकारी है, हकदार है। ये बात उन्होंने कूट कूट कर अपने शिष्यों को समझाई। कबीर ने धर्म के बंधे बंधाए विश्वासों की जकड़न को चुनौती दी। वो धर्मों के कट्टरपन के घोर आलोचक थे। न हिंदू न मुसलमान की घोषणा करने वाले संत कबीर पहले कवि थे जिन्होंने धर्मनिरपेक्ष समाज की कल्पना की। उड़ जाएगा हंस। कबीर की धर्मनिरपेक्षता की मिसाल तो मगहर भी है। मगहर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर का एक कस्बा है। यहां समाधि और मजार दोनों साथ साथ हैं। समाधि भी कबीर की, मजार भी कबीर की। काशी से मगहर कबीर क्यों आए, यह अपने आप में बड़ी कहानी है। एक मत यह है कि कबीर अपने आखिरी दिनों में काजी कोतवाल पंडितों से परेशान होकर मगहर चले आए। एक जगह कबीर कहते हैं, जो काशी तन तजय कबीरा, तो राम ही कौन नहीं हो रहा। कबीर ने कहा कि जो कबीरा काशी मरे तो राम ही क्यों नहीं हो रहा। यदि कबीर काशी में मरता है तो राम क्या नहीं हो रहा करते हैं। राम किस लिए है, राम की उपासना क्यों करेंगे, राम की भक्ति क्या काम करता है। बनारस में अगर आपकी मृत्यु हुई तो आप भवसागर पार कर। कबीर इसको नहीं मानते। कबीर कहते हैं कि मैं मगहर जाके मरूंगा, क्योंकि अगर मेरे क्रियाकर्म ऐसे हैं कि मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती तो सिर्फ गंगा में नहाने से कैसे मिल जाएगी। गंगा के तट पर मेरी चिता जले, इससे मुझे मुक्ति कैसे मिल जाएगी। तो वहां भी मरते दम तक वो जो लोकप्रिय धारणाएं हैं उनको चुनौती देते हैं। किंवदंती है वो ये है कि जब वो उनकी मृत्यु हुई तो उनके दो संप्रदायों में झगड़ा था। मुसलमान कहते थे कि कबीर हमारे हैं और हिंदू कहते थे कि हमारे हैं। तो दोनों ने झगड़ना शुरू किया। तो कहते हैं कि वो कबीर की जो शव था उस पर चादर, और बाद सुबह जब देखा दोनों लड़ते हुए संप्रदायों ने तो वहाँ कुछ फूल थे, उनका शव नहीं था। वहाँ फूल ही मिले, वो शरीर नहीं मिला। वहाँ फूल मिले तो आधा फूल को हिंदुओं ने बांट लिया, आधा फूल को मुसलमानों ने बांट लिया। एक ने समाधि बना ली, एक ने मजार बना लिया। आज भी वो वहाँ प्रसिद्ध है। अगर कोई समाज ये कल्पना करता है कि एक मृतदेह एक शव पूर्व में बदला, तो मेरी दिलचस्पी उस कल्पना का अर्थ समझने। किंवदंती इस बात की सूचना देती है कि हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं है। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों की ये जो भेद की बात है ये व्यर्थ है। ये खुद कबीर के अनुयायी एक सीमा के बाद नहीं पचा पाए। मुझे ये कहानी कबीर की पर्सनल ट्रेजेडी की कहानी। उड़ जाएगा हंस अकेला, हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। जैसे पात गिरे तरवर के मिलना। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला। चादर उठाई तो सिर्फ फूल मिले। उस परमहंस आत्मा का शरीर फूलों में बदल चुका था। अब मगहर में मजार भी है और समाधि भी। ये कहानी 100% सही हो तब भी और काल्पनिक हो तब भी कबीर को हमें ढूंढने में मदद करती है। कबीर हमारे बीच जिंदा हैं अपने शब्दों के जरिए, इन कहानियों के जरिए। कोई उन्हें कवि मानता है, कोई उन्हें समाज सुधारक कहता है, कोई संत कहता है, कोई उन्हें अवतार मानता है, कोई भगवान मानता है, कोई उन्हें धर्म निरपेक्षता का सबसे पहला झंडा बरदार मानता है। ये सारी बातें सही हैं, क्योंकि कबीर होने का मतलब ही महान होना है। भारतवर्ष के अगले एपिसोड में देखिए भारतवर्ष, महानायकों की गौरव गाथा अनुपम खेर के साथ।